ये बताएं कि पाइथन लैंग्वेज जो है जी। उसमें खास बात क्या होती है कोडिंग में? भूगोल में द्वैतवाद किसको कहते हैं? दूरदृष्टि दोष के निराकरण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? May I come in, sir? या प्लीज कम, Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, sir. प्लीज हैव अ सीट मनीषा, बैठिए। मनीषा जी, आपका प्रोफाइल बहुत इंटरेस्टिंग है। जी। पहले आपने ग्रेजुएशन किया आईटी रोपड़ से, फिर आपने ज्योग्राफी में पीजी किया, फिर आपने जॉब भी किया, जी। और फिर आप आरएस की प्रिपरेशन में हैं। जी सर। इतने चेंजेस की क्या कारण है? सर आईआईटी से ग्रेजुएट होने के बाद सर वो जो स्किल्स हैं वो जॉब में यूज़ किए सर। और सर पहले से ही सिविल सर्विसेज की तरफ थोड़ा रुझान था, तो सर वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। फिर सर उसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल था मेरा सिविल सर्विसेज में, तो उसमें मास्टर्स भी कर लिया सर। सो कॉन्टीन्यूसली सर सिविल सर्विसेज से जुड़ी हुई थी सर प्रिपरेशन से। ऐसा नहीं लगता कि आप थोड़ा सा गोल से सब भटक जाते हो? पहले आपने सिविल्स किया, ज्योग्राफी भी कर लिया, जॉब भी कर ली, ग्रेजुएशन भी, तो कुछ फोकस दिखाई नहीं देता इसमें। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर सिविल सर्विसेज ही सर फोकस रहा है हमेशा से, जब से ग्रेजुएशन किया है तब भी सर थोड़ा तभी रुझान था सर। बट सर क्योंकि आईआईटी से किया था इसलिए सर 2 साल मुझे काम भी करने का मन था, तो इसलिए सर गोल हमेशा से ही सर यही था। जो आपने जॉब की कॉग्निजेंट में, उसमें क्या रोल था आपका? सर वहाँ पे मेरा जो रोल है वो, हमने एक टिप्को सॉफ्टवेयर है उस पर काम किया। उसमें सर सर्विसेज डिप्लॉय करनी होती थी, टेस्टिंग इन्वायरमेंट हो रहा था सर। अगर आप उस फील्ड में काम कर रही होती हैं तो इस समय आपकी सैलरी क्या होती है? सर सैलरी 2-4 तो इंक्रीज हो ही जाती सर। 2 फोल्ड हो जाती है, 90,000 मान लेते हैं जी। और ऐसा देखिए, जो ज़माना एआई का है जी। और क्रिप्टो का है, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे आपका करियर और अच्छा होता? सर वहाँ अच्छा होता डेफिनेटली सर, पर सर मेरा गोल हमेशा से ही सर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का था, तो सर मैं उसी में लगी हूँ सर। अच्छा अच्छा। जी। ये बताएं कि पाइथन लैंग्वेज जो है जी। उसमें खास बात क्या होती है कोडिंग में? जी सर, जो पाइथन लैंग्वेज है सर वो प्रोसीजरल लैंग्वेज भी हो सकती है और सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी हो सकती है। सो सर ये हमें एक वैरायटी प्रदान करती है जिसके द्वारा हम कोडिंग में काफ़ी डेवलपमेंट्स कर सकते हैं सर। पाइथन का इस समय काफ़ी इस्तेमाल होता है, ऐसा खास क्या है उसमें? व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ पाइथन ओवर अदर लैंग्वेजेस? सर इसमें रीडेबिलिटी भी अच्छी है सर, एंड इट्स इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, और इसका जो एप्लीकेशन है वो भी काफ़ी डाइवर्स है सर। मोबाइल ऐप बनाने में कौन कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? सर मोबाइल ऐप बनाने में सर पाइथन का यूज़ हो सकता है, इसके अलावा सर जावास्क्रिप्ट है, HTML है, इनका यूज़ हो सकता है सर। अच्छा, आपकी हॉबी में इटालियन सीखना भी है? जी सर। तो आपने सीख ली इटालियन? सर इट्स कॉन्टिन्यूइंग सर, अभी 2-3 महीने से शुरू किया हुआ है। जो डुओलिंगो एक ऐप है सर, उसके थ्रू मैं इसको सीख रही हूँ सर। अब इसी कंटेक्स्ट में कि इटालियन भी आपने एक ऐड कर दिया जी। सिविल्स की प्रिपरेशन के बीच में, जी। क्या ये भटकाव नहीं है फिर से, जो मैं क्वेश्चन पहले पूछ रहा था आपसे कि आप बहुत सारी चीज़ों को साधने की कोशिश कर रही हैं, जी। तो इटालियन ही क्यों? सर इटालियन के पीछे ऐसे कोई स्पेसिफिक उद्देश्य नहीं था सर। जो डुओलिंगो ऐप है एक्चुअल में सर जो फ़ोन है उसका सदुपयोग करना चाहती थी सर, तो मेरी एक अच्छी हॉबी, कंस्ट्रक्टिव हॉबी डेवलप करने के लिए सर मैंने सोचा कि लैंग्वेज लर्निंग कर लेती हूँ डुओलिंगो यूज़ करके। तमिल क्यों नहीं फिर? सर एक्चुअल में सर तमिल भी सीख सकती थी सर, पर जो हस्बैंड है मेरे, उन्होंने सर स्पेनिश ऑलरेडी सीखी हुई थी, सो आई थॉट एक सिमिलर लैंग्वेज ही एक्सप्लोर कर लेती हूँ सर। इट वाज पर्सनल रीजन सर। अच्छा, इस समय एक इशू है कंट्री में 3 लैंग्वेज फार्मूला के ऊपर। जी। क्या है ये 3 लैंग्वेज फार्मूला? जी सर, जो स्कूल का जो करिकुलम है उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है फॉलो किया जाता है, कि एक जो इंग्लिश है, इसके अलावा सर जो एक हिंदी फॉलो कर सकते हैं, और एक मदर टंग जो है उसको सर आपके करिकुलम में लिया जा सकता है। साउथ इंडिया के स्टेट्स, तमिलनाडु पर्टिकुलरली, हिंदी का विरोध क्यों करते हैं? सर उन्हें ये लगता है कि जो हिंदी है वो इन पे इम्पोज की जा रही है, और जो उनकी मदर टंग है सर, जैसे तमिल है, तेलुगु है, उनको ये लगता है कहीं ना कहीं उनका जो यूज़ है वो सर कम हो जाएगा, तो सर वो इसको इसलिए संदेह की दृष्टि से देखते हैं। अगर आप तमिल सीखती तो अच्छा रहता, ऐसा लगता है कि नॉर्थ इंडिया के लोग भी तमिल सीख रहे हैं, तो इम्पोजिशन का खतरा नहीं होता? जी सर, सर मैं तमिल भी एक्सप्लोर कर लूँगी सर। चलिए, थैंक यू। मनीषा, जी सर। आपके नाम का मतलब क्या है? सर विजडम।
विजडम। ऐसा लग भी रहा है आपने पीजी किया, खुद से किया, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी है। जी सर। तो आपने खुद ने पढ़ा होगा। जी सर। इटालियन है, खुद सीख रहे हो। जी सर। मतलब बुद्धिमानी खूब है आप में, है ना, ये माना जाए? जी सर, एवरेज लेवल की बुद्धिमानी तो है सर। चलिए ठीक है। आपने अभी रिसेंटली पीजी कराया भूगोल में। जी। भूगोल में किस भूगोलवेत्ता को आराम की कुर्सी के भूगोलवेत्ता के रूप में जाना जाता है? सर आई एम नॉट वेरी श्योर सर, गेस कर सकते हैं सर? हाँ, व्हाई नॉट सर, सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा सर। चलिए ठीक है। भूगोल में द्वैतवाद किसको कहते हैं? सर भूगोल में जो द्वैतवाद है सर, एक साथ में जो दो पैराडाइम्स हैं वो चलती हैं सर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ तो ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी जो हैं उनके बीच में सर एक ही रहता था कि जो भूगोल है उसको फिजिकल ज्योग्राफी के द्वारा ज़्यादा जाना जाए या फिर जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके द्वारा जाना जाए। तो सर ये एक डायकोटोमी हो जाती थी सर। इसके अलावा भी और भी डायकोटोमीज हैं जो कि भूगोल में एग्जिस्ट करते हैं सर। ठीक है। एक सिस्टमेटिक ज्योग्राफी होती है, एक रीजनल ज्योग्राफी होती है, क्या डिफरेंस है इसमें? सर जो रीजनल ज्योग्राफी है, हम जो कोई भी फीचर्स हैं उनको वो कैसे रीजनली वेरिएशन उनमें आ रहा है वो हम देखते हैं। और जो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी मतलब जैसे सर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जो क्लाइमेट है वो कोई रीजन का क्लाइमेट है वो वैसा क्यों है, सो सर उसमें रीजनल वेरिएशंस कौन से रीजन से आ रहे हैं सर। और सर सिस्टमेटिक ज्योग्राफी जो है सर वो ज़्यादा मॉडल डेवलपिंग पे फोकस करती है सर। जो मॉडर्न फाउंडर हैं रीजनल ज्योग्राफी के, वो किसको मानते हैं? इसके फादर ऑफ मॉडर्न रीजनल ज्योग्राफी? जी सर, सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है। आप झुंझुनू के रहने वाले हैं। जी। झुंझुनू में जो खनिज है, उस खनिज के रूप में सबसे ज़्यादा खनिज जो निकल रहा हो? सर कॉपर। कॉपर के कोई स्थान जहाँ मिल रहा है कॉपर? जी सर, खेतड़ी में कॉपर मिलता है सर। बस सर खेतड़ी में वहीं पे माइंस हैं खूब सारी सर, चांदमारी, कोलिहान, उन माइंस में मिलता है सर। तो यहाँ कोई ऐसा कोई इंडस्ट्री या ऐसा कोई उद्योग जो लगा हुआ हो कॉपर के लिए? हाँ जी सर, जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। कब स्थापित हुए थे? सर 1970s के अराउंड सर। किसके सहयोग से? सर कनाडा के सहयोग, सॉरी सर याद नहीं। ठीक है। एक वर्ड आता है कंजर्वेशन रिजर्व। जी। क्या होते हैं? सर कंजर्वेशन रिजर्व्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जिनमें कि जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी हेल्प से जो रीजनल बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने की कोशिश की जाती है। झुंझुनू में कुछ जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं उनके नाम बताओ। सर बीड कंजर्वेशन रिजर्व है, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व है सर। ठीक है। जो झुंझुनू है इसमें कोई नदी जिसका संबंध हो? सर जो काटली नदी है सर, उसका इनलैंड ड्रेनेज है, कमी आती है सर, बारिश के दिनों में पहले आती थी, अब तो सर। काटली नदी की कोई विशेष बात? सर जो काटली नदी है वो जिस कैचमेंट एरिया में बहती है उसको तोरावती रीजन बोलते हैं सर। अभी एक बड़ा चर्चित सा विवाद था 1994 में, एक समझौता हुआ था भारत में, यमुना नदी जल समझौता। जी। उस यमुना नदी जल समझौते के तहत अभी रिसेंटली जो ये सरकारें बनी हैं, इन्होंने राजस्थान में यमुना नदी के पानी को लाने के लिए क्या कुछ प्रयास किया है या कोई नई ट्रीटी या जो भी आपने पढ़ा सुना हो? सर यमुना नदी के पानी को यहाँ लाने के लिए एक नहर का निर्माण किया जा रहा है। क्या पहले नहीं था? चलिए ठीक सर। आप झुंझुनू से संबंध रखती हैं मनीषा जी? जी सर। झुंझुनू का क्षेत्र शेखावटी क्षेत्र में आता है। जी। मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि मुझे शेखावटी घूमना है, तो वे कौन कौन से स्थान होंगे जहाँ पर आप हमें विजिट करवाएंगे? जी सर, मैं आपको रानी सती मंदिर लेके जाऊँगी। उसके अलावा सर खेतड़ी महल और जो शेखावटी की हवेलियाँ हैं, जैसे कि गोयनका की हवेली है, पोदार की हवेली है। क्या रानी सती मंदिर एक सती मंदिर नहीं है? जी सर। क्या वर्तमान में भी यहाँ पर मेला आयोजित होता है? जी सर। लेकिन 1987 के प्रकरण के बाद तो सती महिमा मंडन मेलों के ऊपर रोक लगा दी गई राजस्थान में, लेकिन बावजूद इसके यहाँ मेला आयोजित होता, आप क्या कारण मानते हैं? सर क्योंकि जो लोग हैं उनकी जो रानी सती जी हैं उनके प्रति जो धार्मिक आस्था है उसके कारण ये मेला कंटिन्यू। किसी समाज की कुल देवी भी है वो? जी सर, आई एम नॉट वेरी श्योर, माहेश्वरी समाज शायद, सॉरी सर याद नहीं। आपने चश्मे का उपयोग किया है जी। क्या आपको कोई दृष्टि दोष है? जी सर। कौन सा? सर मुझे दूरदृष्टि दोष है।
दूरदृष्टि दोष के निराकरण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? सर कॉनकेव। अच्छा जी। राजस्थान में आपको पर्यटन की क्या संभावनाएं नजर आती हैं? सर दुर्ग से इतर बात करना और कोई भी 3 मुख्य बिंदु जिनके ऊपर अगर आपको कहीं स्पीच देना हो उनको प्रमोट करने के लिए, तो वो बताएं आप मुझे। सर राजस्थान में टूरिज्म की बहुत अधिक पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पहला तो यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत अधिक है। जो अगर हम देखें तो सर दुर्ग भी एक हैं जो जिनको बहुत अच्छे से प्रमोट किया। हाँ जी सर। इसके अलावा सर शेखावाटी की हवेलियाँ हैं, उनको भी और अधिक प्रमोट किया जा सकता है। और सर जो फेस्टिवल्स हैं हमारे सर, वो भी बहुत कलरफुल फेस्टिवल्स होते हैं और फॉरेन से भी लोग देखने आते हैं, तो उनको भी और प्रमोट किया जा सकता है सर। अच्छा जी। आपकी अभिरुचि है बैडमिंटन खेलना? जी। क्या आपने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले किन्हीं 2 टूर्नामेंट्स के नाम आप बता सकती हैं जो बैडमिंटन से संबंधित हो? सर एक सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रोग्राम है जो कि इंडिया में होता है, और सर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप भी होती है। अच्छा जी। बैडमिंटन कोर्ट की लेंथ क्या होती है? सर 6 मीटर्स इंटू 3 मीटर्स अप्रॉक्सिमेट। 6 मीटर इंटू 3 मीटर। सॉरी सर, अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बैडमिंटन नेट की हाइट? 5 फीट सर। बैडमिंटन शटल का वजन? सॉरी सर, ये नहीं पता है। राजस्थान में आप राजनीतिक स्थिति से देखा जाए तो महिलाओं को कहाँ पाती है? सर राजनीतिक दृष्टि से महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कम है सर। अगर हम विधानसभा में उनके नंबर्स को देखें तो 2000 आई एम नॉट वेरी श्योर, पर जो 2008 और 12 के अराउंड जो विधानसभा थी उनमें उनके नंबर अधिकतम थे 28 के अराउंड। और सर अभी उनका जो नंबर है उसको और बढ़ने की आवश्यकता है सर, वो कम है सर थोड़ा। पंचायती राज में? सर पंचायती राज में सरकार द्वारा उनके लिए 50% रिजर्वेशन किया गया है, पर जो सरपंच पति की जो अवधारणा है उसकी वजह से सर जो वो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है सर। तो इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? आपसे अगर सुझाव लिया जाए तो क्या कदम उठाएंगे आप? सर हम महिलाओं को और अधिक जागरूक कर सकते हैं और वो जो है डिसीजन मेकिंग वो प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। इसके लिए उनको फाइनेंशियली भी सर एम्पावर किया जा सकता है सर। जैसे सर जो SSGs हैं उनके थ्रू सर उनको अधिक से अधिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जोड़ा जा सकता है सर। अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो उनमें जो एम्पावरमेंट की फीलिंग है वो और अधिक आएगी। और वो उदाहरण देना चाहेंगे किसी महिला का? किसी ग्रामीण महिला का जो सर अभी तो रिकॉल नहीं हो रहा सर। वैसे कोई फिगर्स हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, जैसे जो नीरू यादव जी हैं हॉकी सरपंच। मेजर पीरू सिंह कौन है? सर मेजर पीरू सिंह शेखावाटी से बिलोंग करते हैं या फिर थे सर। और सर उनको उनके जो डिफेंस में उनका कंट्रीब्यूशन है उनके लिए उनको जाना जाता है। अच्छा जी सर। मनीषा जी, इजराइल हमास के युद्ध में जिम्मेदार कौन है? सर हम डायरेक्टली किसी को यहाँ पे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये सर एक धार्मिक मामलों से जुड़ा हुआ, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, तो सर डायरेक्टली किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। धार्मिक आधारों पे क्या किसी भी संगठन का आतंकवाद जायज़ है? सर आतंकवाद तो सर जायज़ नहीं है सर, पर फिर भी अगर हमारे से डील करना है तो सर एक जो स्ट्रेटेजिक तरीके से उनसे सर डील करना होगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी सर। कि बातचीत से बात बन जाएगी? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे से बात करने से बात बन जाएगी? सर पॉसिबिलिटी तो है सर बातचीत से, और उनकी जो डिमांड्स हैं जैसे कि जो गाजा एरिया है उसको अगर और अधिक डेवलप किया जाए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, तो शायद ये पॉसिबिलिटी है कि इस पूरे युद्ध में ईरान की भूमिका क्या है? जी सर ईरान जो है उनकी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, वो जो हैं जो सीरिया में भी कुछ फोर्सेस हैं और सर गाजा में भी हमास के साथ ऐसा अलेज्ड है कि दे आर ट्राइंग टू जो वहाँ पे जो इमोशन है उसको इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सर अपनी तरफ। उसे क्या मिलेगा ईरान को? उसका इंटरेस्ट क्या है इसमें? जी सर ईरान जो है वो वहाँ पे जो फोर्सेस हैं सर वो अपना जो प्रभाव है वो मिडिल ईस्ट में अधिक बढ़ाना चाहते हैं सर। द क्वेश्चन वही कि इससे क्या मिलेगा, उसे प्रभाव से फिर अल्टीमेटली क्या मिलेगा? व्यापार मिलेगा, यूएन में सीट मिलेगी, क्या मिलेगा? जी सर सर मेनली उनका जो व्यापार भी सर बढ़ सकता। सर मुझे इसकी अधिक जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि हौथी विद्रोही सुना आपने? जी। क्या है ये? सर ये यमन में एक ग्रुप हैं जो कि जो वहाँ की सरकार है उसके अगेंस्ट उनकी जो विचारधारा है सर। चाहती क्या है?
सर जो हाउतीज हैं वो भी अपना एक जो एरिया है वो अपना इस्टेब्लिश करना चाहते हैं सर। उन्हें किस देश का सपोर्ट है? सर उन्हें जॉर्डन का सपोर्ट है सर। आप श्योर हैं? सॉरी सर, नॉट वेरी श्योर। फिर आपसे आखिरी क्वेश्चन है, इस समय विश्व में टैरिफ वॉर चल रहा है जी। टैरिफ और इम्पोर्ट ड्यूटी में क्या अंतर है? टैरिफ वॉर और इम्पोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क में क्या अंतर है? सर टैरिफ वॉर सर ये टैरिफ और आयात शुल्क, टैरिफ और इम्पोर्ट ड्यूटी में क्या अंतर है? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू। चलिए कोई नहीं मनीषा, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं, हम आपको बुलाते हैं कुछ। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं प्लीज कब मनीषा, हमारी जो आम राय है, पहली बात तो है कि थोड़ा सा आप कंफर्टेबल रहें। बहुत आप घबरा रही थी, ऐसा हमें लगा, आंसर देते समय हाफ रही थी आप। जी सर, कभी कभी। हाँ, तो ऐसा करने के लिए, मतलब ऐसा ना हो इसके लिए थोड़ा आराम से बैठें एक बार आप ना। जब भी बैठें तो सीट को अच्छे से ग्रहण करें, वरना पूरे आधे घंटे आप तनाव में रहेंगे। जी। जब भी बैठें बोर्ड में के सामने तो बी कंफर्टेबल, ये पहला काम आप ज़रूर करें। आपका प्रेजेंटेशन अदरवाइज जो गेटअप है अच्छा है, सिंपल है, सोबर है, उसमें कोई इशू नहीं है। डिलीवरी आपकी सही है, बट कुछ चीज़ों में हमें लगता है कि आपको काम करने की ज़रूरत है। जी सर। आपका पीजी का ज्योग्राफी से है, और ज्योग्राफी में आपका एक वीक पार्ट हमें लगा, जी। जहाँ पे आपने बहुत सारे उत्तर नहीं दिए, फैक्चुअल उत्तर नहीं दिए, गलत उत्तर दिए। जी। तो एक सुझाव आपको ये कि आप ज्योग्राफी पे अच्छे से काम करें। जी सर। क्योंकि क्वेश्चन आएगा, आप उसको डिफेंड, क्योंकि आपका ऑप्शनल भी ज्योग्राफी रहा है, आपने बताया ऐसा, तो फिर तो ये ब्लंडर है। जी इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। जी। दूसरा, आपकी हॉबी बैडमिंटन, जी सर। इसके बारे में आप गैस कर रही थी, जी। लेंथ के बारे में और हाइट के बारे में, ये सब नहीं चलेगा। जी सर। जो हॉबी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम जब खेलते तो हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारे पर्सनैलिटी का पार्ट होता है वो। तीसरी बात, एक जो एरर है वो आप उत्तर शुरू करती हैं, गैस करती हैं, बाद में आप सॉरी बोल देती हैं। जी। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। उत्तर पता हो तो शुरू करें, और अगर गैस करना हो तो पूछ के करें। जी। अगर ना पता हो तो सॉरी बोल के ही आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आप शुरू करेंगी, आंसर बनाएंगी, फिर सॉरी बोलेंगी, तो ये बिल्कुल टर्न ऑफ है। ओके सर। इसीलिए क्वेश्चन को सुने ध्यान से एक बार। क्वेश्चन क्या कहते हैं, आपको आता हो प्रिसाइजली तो उत्तर दें, नहीं आता हो तो मना कर दें। गैस करने का मन हो तो एक बार पूछ लें, फिर उत्तर दें। चौथी बात कि जो हमने क्वेश्चन पूछा हमासियन के बारे में, इस पे भी आपकी समझ कुछ अभी प्रिसाइज नहीं लगी कि सही उत्तर क्या दिया जाए। जो भी मुद्दे विश्व के हैं, इनका पता आपको होना चाहिए। जी। कि जो भी, भले उत्तर ना दे चलेगा, लेकिन गेस करना और हर समय करेक्ट होने की कोशिश करना, जबकि पॉलिटिकली करेक्ट ऐसा कोई आवश्यक नहीं आप हमेशा हो। जो फैक्ट है वो आप रखें, तथ्यों के रखें, तब आप उत्तर दें आप। तो इन चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़रूरत है आपको। जी सर। अदरवाइज एक जो बेसिक वो है, आपका अच्छा बैकग्राउंड है, आईटी से हैं, आपने ज्योग्राफी में किया है, तो आपसे उम्मीद ज़्यादा होती है एक्चुअली। जी सर। आपका ग्रेजुएशन है, आप प्रोफेशनली आपने काम किया है, जी। तो आप इंटरव्यू के लिए एक्सपेक्टेशन बढ़ा देती हैं। उसके बाद अगर ये दिक्कतें होंगी तो आपके मार्क्स और कट जाएंगे। जी। इसीलिए आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने अच्छा किया तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है ना? कोई क्वेश्चन आपका, कोई प्रश्न आपका नहीं है? हाँ बताएं। नहीं सर। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। थोड़ा सा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चश्मा अगर साइज छोटा हो जाए तो वो भी ठीक रहेगा। मैं जी सर। वो ज़्यादा बड़ा दिखता है। हाँ हाँ जी सर। हाँ बिल्कुल, इन पे आप काम करें। अदरवाइज एक अच्छी पर्सनैलिटी आपकी है, अच्छा एजुकेशन है, तो हम आपसे बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार। डू वेरी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।